हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो यह चैप्टर त्रिभुज का जो है कि प्रश्नावली है। तो इसमें जो है पहला जो दिया गया है क्वेश्चन कि इनमें जो है हमें सही शब्दों का प्रयोग करना है। तो आप देखिए इसमें आप जो है आंसर शीट से मिला करके आप जो है लिख सकते हैं, लेकिन उसका सही कारण आपको जानना चाहिए कि मतलब क्यों यह सर्वनाम नहीं होगा और क्या यह समरूप होगा। तो इसका जब आप कारण जानते होंगे तब एग्जाम में अगर कोई और भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर लेंगे। नहीं तो आप जो है मान लीजिए इससे रिलेटेड ना आया, कोई और चीज़ आ गया, मान लीजिए वृत्त की जगह आपको दे देगा कि कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है या फिर कोई चतुर्भुज है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको जो है इसके नियमों का पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। वैसे तो आप आंसर शीट से यानी कि उत्तरमाला पीछे दी होती है, आप उससे मिलाकर तुरंत अपना लिख लेंगे और सोचेंगे क्यों वीडियो देखें। आपको यह पता होना ज़रूरी है कि यह क्यों सर्वांगसम है, क्यों समरूप है, ठीक है? तो आज की वीडियो में ऐसे ही बातें करेंगे कि ये सर्वनाम है तो क्यों है, ये समरूप है तो क्यों है, और ये समरूप नहीं है तो क्यों है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला है सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, पहली बात। अब क्यों होते हैं आप इसे जान लीजिए। देखिए मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक, और यह एक दूसरा वृत्त है। अब सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए होता है? सर्वांगसम होने के लिए हमें उसकी सभी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हमने एक छोटा वृत्त बना दिया, एक बड़ा वृत्त बना दिया, तो इसकी त्रिज्या ये छोटी होगी या इसकी त्रिज्या या बड़ी होगी, ठीक है? तो बड़ी त्रिज्या ये है, ये छोटी त्रिज्या है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम होने के लिए सभी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम सर्वांगसम के लिए बराबर होना ज़रूरी है, बराबर होना ज़रूरी है। यानी कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का बराबर होना ज़रूरी है। एक चतुर्भुज है तो उसकी भुजाओं का बराबर होना आपस में ज़रूरी है, अगर सर्वांगसम होना है तब। और अगर समरूप होना है, समरूप समरूप मतलब होता है कि वो एक जैसे दिखने चाहिए। तो देखिए यह भी एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है, एक जैसे दिख रहे हैं, भले ही जो है इनके दोनों जो है ये छोटा है ये बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह समरूप है इसलिए क्योंकि यह छोटा है या बड़ा है, और लेकिन दिखने में एक जैसे हैं इसलिए यह समरूप है। इसलिए देखिए मैंने यह समरूप किया, यह सर्वांगसम नहीं है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं? देखिए सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, समरूप, ये भी समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे देखिए वही यही वाला एग्जांपल है सेम। जैसे ये एक वर्ग बना दिए छोटा और ये एक वर्ग बना दिया बड़ा। अब देखिए इसकी लंबाई दोनों बराबर नहीं है। इसके कोण तो बराबर है, कोण बराबर है, लेकिन लंबाई बराबर नहीं है। तो इसलिए यह सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम के लिए बराबर होना ज़रूरी है, लेकिन समरूप के लिए एक जैसा दिखना ज़रूरी होता है। तो एक जैसा ये दिख रहा है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, एक जैसा दिख रहा है, इसलिए यह जो है समरूप होगा। सभी त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पर सभी समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर आंसर तो होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब क्यों होगा आइए वो भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होगा, ये आप देख लेते हैं पहले। देखिए ये वाला भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर है, और ये भुजा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और वही मान लीजिए एक त्रिभुज और बना दें, एक त्रिभुज वही समद्विबाहु त्रिभुज ही बना दें कि ऐसे कर दें और ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, यानी कि ये भुजा बराबर कर दें और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या होता है, यहाँ पर हमें चाहिए कि ये दोनों भुजाएं एकदम अब समरूपता के लिए एक चीज़ और चाहिए कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब संगत भुजाएं समरूप होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए। तो ये देखिए ये संगत भुजाएं और ये संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। समान अनुपात में मतलब कि जैसे देखिए ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो या तो ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, या फिर इसके बराबर हो। लेकिन ये जो है ये इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी ये भुजा बराबर है और इसकी ये भुजा बराबर है, इसलिए जो है यह समरूप नहीं है। यह ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है नहीं है। समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो इसकी समरूप, इसकी ये दोनों तीनों समरूप होंगी, कोण भी बराबर होंगे, इसलिए जो है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों।
और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। हाँ, समानुपाती। अब देखिए, अगर ये उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं यहाँ पर बराबर अगर लिख देते हैं तो ये सर्वांग समता का जो है हो जाता, यानी कि सर्वांग सम होने का एक कंडीशन हो जाता। लेकिन हमें चाहिए क्या, समरूप होने का कंडीशन, यानी समरूप होना चाहिए। तो ये हमारे समानुपाती होंगी। समानुपाती क्यों होंगी, जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे ये कोण तो बराबर नहीं है। अगर ये मान लीजिए ये कोण 90 अंश होता तो ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश, अभी नहीं बना रहा है, मान लीजिए होता तब। और देखिए समानुपाती क्यों नहीं चाहिए, देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर है, अब इसका 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो है गुणज होना चाहिए। 1 से गुणा कराएं या 2 से गुणा या 3 से गुणा, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। इसका भी देखिए 1.5 3 1.5 3 1.5 3, ये समरूप होते हैं अगर इसका 90 अंश का कोण हो जाता तब, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए। और इसका जो है ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समरूप होने के लिए छोटा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन एक जैसा दिखना चाहिए। एक जैसा देखिए, अगर मान लीजिए 90 अंश का होता तो एक जैसा दिखता, भले ही उसका आधा हो लेकिन एक जैसा दिखता। तो ये समरूप नहीं है। इसी में जो है आपका तीसरा भी हो गया। अब देखिए, ये समानुपाती नहीं है, एकदम हो गया यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर समरूप आकृतियाँ, समरूप वही सभी वर्ग समान होते हैं और सभी त्रिवृत्त। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में आप दे दीजिए एक वृत्त ऐसे, और दूसरा दे दीजिए मान लीजिए एक ऐसे चतुर्भुज है और एक ऐसे चतुर्भुज है, ये दोनों समरूप होंगे। और उसके बाद ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, देखिए यही आकृति समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखिए भुजाएं तो जो है अनुपात में है 1.5 3 1.5 3, यानी कि 1:2 के अनुपात में है। लेकिन इसकी जो है कोण जो है, ये देखिए ये कोण कुछ और बना रहा है और ये कोण ये 90 को अंश का कोण बना रहा है, इसलिए जो है ये समरूप नहीं है। तो इसी प्रकार की आप आकृति बना सकते हैं, जैसे एक वही समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समरूप नहीं है। और एक बना दीजिए यही वाला, यह एक समचतुर्भुज है और यह एक वर्ग है, ये दोनों समरूप नहीं हो सकते। ऐसा आकृति बना लीजिए, 2 हो गया। और ये तीसरा भी आपका हो ही गया कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। और अगली प्रश्नावली 6.2 है, इसके हम क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन वाइज हो सकता है सॉल्व करें या फिर एक साथ सॉल्व करें। तो आप जो है बस चैनल पे बने रहिए, और आपका जो है जब तक मैथ का सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम जो है आपको आपके लिए पढ़ाते रहेंगे और डेली वीडियो डालते रहते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे लास्ट एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि आपका जो प्री बोर्ड होता है कक्षा 10वीं का दिसंबर में, उससे पहले हम कोर्स को ख़त्म कर देंगे मैथ का, और उसके बाद उसको रिवाइज भी कर देंगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस खाली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रश्नावली 6.2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।